अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं बैंगन का भुर्ता और बेसन की रोटी, जो कि गर्मियों का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा एक रेसिपी है। तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 3 बड़े साइज़ के बैंगन ले लिए हैं और इनको कट लगा के अंदर से चेक कर लिया है कि ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ऊपर से तो इसको बैंगन के भुर्ते में थोड़ा सा इसको हमें साबुत ही चूल्हे पे वो करना पड़ता है, तो अंदर से पता नहीं होता कि कैसे हैं। तो अभी हम इसको अंदर से चेक कर लेंगे कट लगा के, तो फिर बाकी आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और स्मोकी हमारा बैगन का भुर्ता बनकर तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार लगता है ये बेसनी रोटी से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब ये मैंने फ्लेम पर इसको और फ्लेम ऑन करके इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर, ताकि इसकी स्किन अच्छे तरीके से जल जाए और ये आराम से रिमूव हो जाए। तो ये हम दोनों तरफ से उलट पलट कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि ये सब तरफ से अच्छे तरीके से हमारा वो हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस ये स्किन इसकी अलग होने लगे। तो ये बिल्कुल नरम हो गए हैं, देखें अभी बिल्कुल नरम हो चुके हैं और स्किन भी इसकी रिमूव हो जाएगी आराम से। तो ये अब रेडी हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा करने रख रहे हैं। तो बाकी के हम अब इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करते हैं। तो एक ये बड़ा शिमला मिर्च ले ली है मैंने, और एक टमाटर है और मीडियम साइज की प्याज है, और ये जीरा है 1 टीस्पून, और लहसुन है 4-5 जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लिए हैं, और 1 टीस्पून जीरा है, सफेद जीरा। और इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, और भुना कुटा जीरा है, कलौंजी है भुना कुटा जीरा हाफ टी स्पून है, चाट मसाला हाफ टी स्पून है। ये चाट मसाला, साबुत मिर्चें, धनिया, जीरा और काला नमक को भूनकर उसको पीस कर ये मैंने घर के लिए बनाया है। तो ये इस तरह से है। बाकी हल्दी है, नमक है, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। बाकी ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है। और अब हम इन प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को हम क्यूब्स में बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं प्याज, और तमाम इन तीनों चीज़ों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल अलग तरीके का है, मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलते और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तमाम प्याज और ये हम कट कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दुआओं में याद रखा करें, पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ताकि आपको तमाम स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ आएँ, और जो मैंने अपना वीडियो को बनाने में टाइम लगाया है वो भी मेरा टाइम और मुझे जो है मेरी मेहनत वसूल हो जाए। तो आप ज़रूर इसको पूरा वॉच किया करें। तो अब ये हमने तमाम अपनी सब्जियां काट ली हैं। अब इस बैंगन की हमने स्किन को रिमूव करके तो इसको भी हमने कट करना है छुरी से। तो ये वैसे भी नरम हो चुके हैं, बिल्कुल इनका गूदा बिल्कुल नरम हो चुका है, गल गया है ये। तो बस हमें मसाले में डाल के इसको, मसाला भुनने के बाद इसे डालना है बस। ये तो गल तो चुके हैं ये। तो अब गोश्त और हमने चिकन वगैरह की तो काफ़ी रेसिपीज बना ली हैं। तो आज हमने सब्ज़ी और बेसनी रोटी बनानी थी, तो इसलिए हमने ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की है कि ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो अब ये हमने तमाम बैंगन को अच्छे तरीके से हमने इसको काट लिया है, कट लगा लिए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, ये नरम हो गए हैं और इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब एक पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, और ये गर्म हो जाए ऑयल तो फिर हम इसमें बघार देंगे।
अब ये जीरा और लहसुन डाल दिया है इसमें, तो थोड़ा सा चलाना है इसे, हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी हमारी बनेगी। बैंगन का भुर्ता बहुत ही टेस्टी होता है और सबसे अच्छा ये मुझे बेसनी रोटी से अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बेसन की रोटी बनाती हूँ तो मैं भुर्ता ये वाला बनाती हूँ। तो अब ये हमने तमाम अपने ये सब्जियां ऐड कर दी हैं इसमें, और सब्जियों को भी हमें थोड़ा सा बस नरम करना है, कलर चेंज ना हो इनका, इतना नहीं पकाना है। तो बस थोड़ी सी देर हम इसे चलाएंगे। तो ये थोड़े से हमारी ये सब्जियां थोड़ा पक गई हैं, बिल्कुल मैश नहीं हुए हैं टमाटर वगैरह। अब सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसमें हमने चिकन पाउडर भी ऐड किया है और चाट मसाला भी ऐड किया है। इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हमने इसमें बैंगन ऐड कर दिए हैं। अब ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको बैंगनों को अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे मसाले में। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही झटपट सी तैयार हो जाता है भुर्ता। फिर अब हमारा देखना है ऑयल ऊपर आ गया है और बैंगन का भुर्ते में तमाम जो है बैंगन में तमाम मसाले भी अच्छे तरीके से मिल गए हैं। तो बस इसे थोड़ी सी देर चलाएंगे और अब हम इसे इसमें हमें कोयले का धुआं देना है, जो कि हमने अभी साइड पे कोयला रख दिया था। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से पूरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तो आपका बैंगन का भुर्ता भी इसी तरह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार तैयार होगा और जो देखने में भी लजीज लग रहा है। तो मैंने ऑयल बीच में कर दिया था। अब ये हम सारा मिक्स कर देंगे, जब धुआं हो जाएगा तो ये अब तमाम भुर्ते में इसका फ्लेवर आ जाएगा स्मोकी सा। तो अब ये हमारा बैंगन का भुर्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये देखें, देखने में भी हमें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो अब हम अपने बेसन की रोटी की तैयारी करते हैं। अब इसके लिए हमने लिया है 2 कप फुल भर के बेसन लिया है। तो बेसन को रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है, आटा गूंथता नहीं है। तो हम इसमें 2.5 कप के करीब इसमें हमने मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया है। आप चक्की का आटा जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो उससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो ये हमने 2.5 कप के करीब इसमें मैदा ऐड कर दिया है, छान कर अच्छी तरह। और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये हमने कुटी मिर्चें, नमक, कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। और हरा धनिया लिया है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून, 1 मीडियम साइज की प्याज ली है और 6 जो है इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के बारीक चॉप करके डाल दी हैं। तो ये आप 4 भी डाल सकते हैं, छोटी मिर्चें थी तो मैंने 6 डाल दी, बड़ी हैं तो आप 3 to 4 डाल दें। तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हमारे रोटी बनकर तैयार होगी। तो अभी हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके और इसको हम इसकी गूंद लेंगे आटे को अच्छे तरीके से। अब इसे ढक कर रख देंगे हम इसको 15-20 मिनट के लिए। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे नॉर्मल साइज के पेड़े बना के रख लेंगे और हम इसकी रोटी बनाएंगे।
तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोटी बना के ऊपर से घी लगा लें या फिर घी डालकर आप इसको सेक लें अच्छी तरह पराठे की तरह। तो दोनों तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप ये दोनों रेसिपीज एक साथ ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी इसका लगेगा, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। और मसले मसाइल हैं, गर्मी है, परेशानियां हैं, लेकिन हम अगर अपने आप को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।